जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम एंशिएंट इंडिया की क्लास शुरू करेंगे। बुक्स का नाम मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, पर कुछ चीजें मैं फिर से रिपीट कर देता हूं और फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। एंशिएंट इंडिया कहां से पढ़ेंगे? आर एस शर्मा, ओल्ड एनसीईआरटी, क्लास 11th। यहां से हम इसकी शुरुआत करेंगे। आर एस शर्मा पढ़ेंगे। आर एस शर्मा, ओल्ड एनसीईआरटी, क्लास 11th। आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। कोई नोट्स वगैरह संस्था वगैरह से नहीं मिलेगा। ये सब मन में भ्रम बिल्कुल मत पालिएगा। आपको नोट्स, आप मुझसे पढ़िए, सीखिए, खुद नोट्स बनाइए। आप मुझसे पढ़िए, सीखिए, नोट्स बनाइए और अपने आप को तैयार करिए। तो जो कहानी मैं शुरू करने जा रहा हूं उसका ये डायग्राम है, इसको आप बना लीजिए। डायग्राम को ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, यहां से मैं कहानी की शुरुआत करूंगा। 6th सेंचुरी बीसी, मौर्यन पीरियड, मौर्यकाल, फिर मौर्योत्तर, पोस्ट मौर्य। यह पहला चरण। फिर यहां से कहानी एक यू टर्न लेगी, एक नए दौर की शुरुआत होगी, गुप्ता पीरियड। ये ट्रांजिशन का पीरियड है, संक्रमण का काल है, संक्रमण का, ट्रांजिशन का पीरियड है, ट्रांजिशन, संक्रमण का काल है। इतिहास एक युग से दूसरे युग, एक एरा से दूसरे एरा में एंटर करेगा। मनी इकोनॉमी से फ्यूडलिज्म में एंटर करेगा। तो ये एक एरा से दूसरे एरा में एंटर करेगा, एक युग से दूसरे युग में एंटर करेगा। ठीक? तो गुप्ता पीरियड, फिर गुप्ता पीरियड के बाद पोस्ट गुप्ता, यानी गुप्तोत्तर। यह गुप्तोत्तर काल हो गया। और फिर है राजपूत काल, राजपूत पीरियड। और यहीं पर आकर इतिहास का पहला चरण यहीं पर आकर इतिहास का पहला चरण, प्राचीन इतिहास का पहला चरण समाप्त हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको बना लीजिए, फिर इसको एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता करने का विषय नहीं है।
है ना? कोई टेंशन की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, मस्त एकदम। कोई टेंशन, कोई परेशान होने की कोई बात नहीं। चलो पहली हेडिंग डालो, वैदिक पीरियड, वैदिक काल। अब वैदिक काल दो भाग में विभाजित है। एक ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा लेटर वैदिक काल, उत्तर वैदिक, जिसको हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी। और इन दोनों के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है 1000 बीसी, उसमें एक बहुत बड़ी घटना घटी, आयरन रेवोल्यूशन, लौह क्रांति। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जब आदमी शुरुआत करता है तो बड़े प्रश्न होते हैं उसके मन में, बहुत प्रश्न होते हैं। आईएएस की जो लोग तैयारी शुरू करते हैं उनके मन में बहुत प्रश्न होते हैं। और तैयारी जो लोग शुरू करते हैं, मतलब जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, तैयारी का जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप ह्यूमैनिटीज के बेस को तैयार कर लें। ये पहला स्टेप है, क्योंकि 95% लोग हिंदुस्तान में आईएएस की तैयारी करते ही नहीं। 95% लोग हिंदुस्तान में 10+2 तक साइंस पढ़ते हैं। तो ह्यूमैनिटीज को क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, व्हाई एंड हाउ, ये उन्हें पता ही नहीं होता। तो जब उन्हें यह पता ही नहीं होता कि ह्यूमैनिटीज को क्यों पढ़ना और कैसे पढ़ना है, तो जब वो पहली बार पॉलिटी उठाते हैं उनको समझ में नहीं आता कि यार इसमें करना क्या है। इस स्टेप को अगर आपने छोड़ा, पहले स्टेप को, तो आप समझ लीजिए आपका सारा तैयारी किया हुआ प्लान खत्म हो जाएगा। आप ये जो लोग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं वो इसीलिए का होता है क्योंकि उनका जो पहला कदम होता है वही गलत हो जाता है। भाई आपने 12th तक कभी पढ़ा ही नहीं, और 12th में अगर पढ़ा भी तो भारत में ह्यूमैनिटीज कहां स्कूलों में कायदे से पढ़ाई जाती। कहते भैया हिस्ट्री पढ़ के नौकरी नहीं मिलती। बात सही है, हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनते हैं तो नौकरी कहां से मिलेगी। तो यह है पहला चरण, यही चरण है जहां से तुम शुरुआत कर रहे हो, यही चरण है जहां से तुम शुरुआत कर रहे हो। तो ये हमारा पहला चरण होगा। पहला चरण ह्यूमैनिटीज से परिचय, हिस्ट्री क्यों पढ़ना, पॉलिटी क्यों पढ़ना, ज्योग्राफी क्यों पढ़ना, कैसे पढ़ना है। और जैसे ही ये फाउंडेशन तैयार होगा, मैं तुम लोगों से वादा करता हूं, इसके बाद जो दूसरा चरण होगा, अरे मस्त हो जाओगे तुम लोग कि यार क्या बात है। रीडिंग हैबिट ऐसे डेवलप करो, खड़े होकर पढ़ो वाला गाना है ना, जब नशा छाएगा तब मजा आएगा, रात भर जाम से जाम टकराएगा, जब नशा छाएगा तब मजा आएगा। ऐसे ही दिन भर शब्द से शब्द टकराएगा, जब समझ में आएगा तब मजा आएगा। चिंतन, एनालिसिस, थिंकिंग, दिन भर शब्द से शब्द टकराएगा, जब समझ में आएगा तब मजा आएगा।
वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं करेंगे, कुछ बातें मैं पहले बता देता हूं जो नहीं करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं करेंगे, डिक्लेयर्ड नहीं है, नोट्स नहीं देंगे, पढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, हम आपको सिखाएंगे, लर्न कराएंगे, हम आपको अप्रोच देंगे, ये सब काम हम करेंगे, ये दोनों काम करेंगे। कोई फालतू का वादा नहीं, कोई फालतू का वादा नहीं, बिल्कुल कोई फालतू का वादा है ही नहीं। इस कोर्स का नाम ही है सिमसिम, तो सिमसिम का मतलब यही है कि कैसे दरवाजा खुले। 9th के एनसीईआरटी में पढ़ना है, 9th के एनसीईआरटी में चैप्टर पढ़ना है 7 और 8 पुरानी वाला, और उसके बाद 9 से 13, 9 से 13। सर हाउ टू गेट डिसिप्लिन, मेहनत कष्ट सहो, कष्ट जो है आदमी को डिसिप्लिन कर देता। खड़े होकर पढ़ो, भूखे रह के पढ़ो, डिसिप्लिन हो जाओगे। पेट भरा रहेगा, मन बदतमीजी करेगा, बिना कष्ट के कोई परिवर्तन नहीं होगा। सर टेस्ट पेपर मिलेगा, मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा, पर उसका कोई कमिटमेंट नहीं है। मॉडर्न इंडिया में प्री का भी पेपर है, मेंस का भी पेपर है, इसमें अभी कोई वादा नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि कम पढ़ो, धीरे थोड़ा पढ़ो। कंसिस्टेंसी क्यों टूटती है तुम लोगों की? एक हफ्ता 14-14 घंटा पढ़ लेते हो, मन जो है कोमा में चला जाता है। आराम से करो यार, ताव में कोई काम मत करो, 6 घंटे पढ़ो और योग करो। तो ये करोगे, जब भस्त्रिका करोगे तो मन में तनाव नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तुम स्ट्रेस को दूर करने का कोई काम ही नहीं करते। हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए न्यू कोर्स लॉन्च होगा, बहुत जल्दी लॉन्च होगा, उस पर यहीं पे सूचना दे दूंगा मैं। हाँ PIQ अगर तुम्हारे पास चीजें हैं तो डेली करो। 4-5 सब्जेक्ट्स का रिवीजन कैसे करें? अरे 4-5 गर्लफ्रेंड से एक साथ कैसे मिलने जाओगे यार? हैं? सबको अलग अलग टाइम दोगे कि सबको एक साथ बुलाओगे? अरे समंदर में तैरना सीख गए राज सिंह, राहुल सिंह, अगर समंदर में तैरना सीख गए तो तालाब में सीखने की जरूरत है? जब हिस्ट्री तुम्हारा ऑप्शनल ही है। हिस्ट्री समझने का बस एक ही तरीका है, वो भी मैं सिखाऊंगा। मैंने कहा आराम से, सारा क्वेश्चन एक ही, वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे पढ़े, आंसर कैसे लिखिए, आराम से शांति रखो यार, परेशान क्यों होते हो? हिस्ट्री का समझने का एक ही तरीका है, अब वो चाहे एंशिएंट हो, चाहे मेडिवल हो, चाहे मॉडर्न हो, चाहे वर्ल्ड हो। तुम और अंशु तुम 11 से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, बेटा प्रिपरेशन नहीं, अप्रोच सीखो, जी लो थोड़ा सा यार। 11-12 पढ़ो कायदे से, अप्रोच सीखो, पढ़ते कैसे हैं, पढ़ाई का महत्व क्या है। प्रिपरेशन करना तुम BA सेकेंड ईयर से, तब तक तुम अपना बेसिक्स पूरा तैयार कर लो। 2025 की स्ट्रेटेजी शुरू हो चुकी है, पहला स्टेप करा रहा हूं, उसको पूरा करो कायदे से। एनालिसिस करना सीखेंगे हम। सर मेमोराइज कैसे करें? जितना प्रैक्टिस करोगे मेमोराइज होता चला जाएगा। इसीलिए पहले जब हम छोटे थे और कोई चीज याद नहीं कर पाते थे तो मैडम 50 बार लिखवाती थी कि लिखो 50 बार। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, 50 बार लिख दिया, जिंदगी में कभी भूलेगा ही नहीं। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। सर मेडिवल हिस्ट्री में महोबा के बारे में कुछ बता रहे हैं? महोबा, पूरा महोबा ही बताएंगे। आल्हा उदल का गा तुमको वो सुनाएंगे, आल्हा सुनाएंगे तुमको, जो है आल्हा सुनाएंगे। हम मेडिवल हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो तुम चिंता। एक साहब पूछे सर अब इंग्लिश मीडियम बैच कब आएगा? जब हिंदी पढ़ा रहे थे तो इंग्लिश पढ़ा रहे थे तो लड़के पूछे थे हिंदी कब आएगा, जब हिंदी पढ़ा रहे तो कह रहा अब इंग्लिश कब आएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ पढ़ा रहे तो बोलेंगे संस्कृत में पढ़ाओगे गुरुजी कि नहीं पढ़ाओगे? और मैं चाहूंगा कि आप लोग जब पढ़ने बैठे, जितने लोग घर पे हैं तो परिवार वालों को भी बैठा लें, सबको सुनाएं, मजा आएगा। हाँ लेकिन परिवार वाले फिर जो है नोट्स बनाने लगेंगे। पता लगा
और परिवार में बुजुर्ग लोग भी तैयारी करना शुरू कर दिए कि हम नीट की परीक्षा देंगे। आज मैंने एक पेपर में पढ़ा, एक 59 साल के आदमी ने नीट की परीक्षा क्वालिफाई किया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ही क्यों जरूरी है आईएएस बनने के लिए? इकोनॉमी से राज्य चलेगा, बिना इकोनॉमी के राज्य पैदा ही नहीं होगा। ज्योग्राफी से इकोनॉमी पैदा होगी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी से हिस्ट्री बनेगी। ये देखो, इकोनॉमी से राज्य बनेगा, ज्योग्राफी से इकोनॉमी पैदा होगी। लिख लो हिस्ट्री। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा, किसने पूछा? ये एसएफ जमन ने पूछा क्वेश्चन। महाशय सर, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी क्यों पढ़ना है आईएएस बनने के लिए? क्यों पढ़ना जरूरी है? हिस्ट्री से राज्य पैदा होता है, इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर, अर्थव्यवस्था साम्राज्य की मां है। और ज्योग्राफी से इकोनॉमी पैदा होती है, और इकोनॉमी और ज्योग्राफी से इतिहास पैदा होता है। और इकोनॉमी और पॉलिटी को चलाने के लिए, इकोनॉमी और सरकार को चलाने के लिए पॉलिटी की जरूरत पड़ती है। तो ये सब प्रशासन के अंग हैं, इसलिए पढ़ना पड़ता है। लिख लो, लिख लो। ये देखो, ये बोर्ड भी बदतमीज खराब हो गया। नहीं नहीं, खराब नहीं हुआ। ऐसा देखो, इकोनॉमी, बड़ा अच्छा समन साहब ने सवाल किया, इकोनॉमी इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। इकोनॉमी से राज्य पैदा होता है, राज्य की मां है। इकोनॉमी जो है मां है किसकी? राज्य की। अभी आप पढ़ाएंगे। तो बिना इकोनॉमी के राज्य हो ही नहीं सकता, इसलिए इकोनॉमी पढ़ना है। इकोनॉमी किससे पैदा होती है? ज्योग्राफी से। इकोनॉमी ज्योग्राफी से पैदा होती है। अब सऊदी अरब की इकोनॉमी जो है किस पे टिकी है? तेल पे टिकी है। तेल किसका हिस्सा है? ज्योग्राफी का। इकोनॉमी और ज्योग्राफी मिलकर इतिहास बनता है। इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी मिलकर इतिहास बनता है। लिख लो। और इकोनॉमी और सरकार चलाने के लिए पॉलिटी की जरूरत होती है। इसीलिए ये चार विषय आत्मा है आईएएस के: इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, लर्न एंड अर्न। सबको रोजगार देने की कोशिश करेंगे, सबको। और एक एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं, अवध हिंद एसोसिएशन। लर्न एंड अर्न प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम, भगवान के आशीर्वाद से उसका मैंने एक ब्लूप्रिंट बना लिया है। मॉडर्न इंडिया का कहां क्लास मिलेगा? अलास्का में। अरे जिस ऐप पे पढ़ रहे हो वहीं मिलेगा यार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कभी तुम लोग यार तारीफ करते हो, कभी गाली देते हो, समझ में नहीं आता यार तुम लोग क्या करते हो यार, रहते हो यार। और गाली की अलग से क्लास चलाएंगे, गाली सिखाएंगे, छोटी मोटी गालियां मत दिया करो। हिंदू नर्सरी से पढ़ना चाहिए था, तो 7-8 तक पहुंचते पहुंचते एडिटोरियल समझ में आने लगता है। एकदम शुरू करो हिंदू की पढ़ाई। और हिंदू से ज्यादा अच्छा है इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी कॉमन रहती है, अच्छी रहती है, सरल रहती है। और एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, लर्न एंड अर्न। रोजगार के अवसर भी मुहैया कराएंगे सबको। ठीक है, एक हफ्ते बाद इसका विमोचन करेंगे और सबको। सर हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए? हिस्ट्री इसलिए पढ़ना चाहिए जिससे बार बार आदमी मार खाने से बचे। एक बार महमूद गजनी मारा, एक बार तैमूर मारा, एक बार नादिर शाह मारा, तो आपकी कमजोरी की वजह से तो मारा होगा। तो दोबारा उस कमजोरी को ना रिपीट करें, आपस में मिलजुल कर रहें, भाईचारा बढ़ाएं, एक दूसरे को गाली ना दें, और साथ मिलकर इतनी ताकत पैदा कर लें कि कोई महमूद गजनी फिर लूटने के लिए आए तो उसे फाड़ डालें। महमूद गजनी आपके लिए लुटेरा है, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे सिख हैं, आप सब हिंदुस्तानी हैं। सर मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्या करें? स्पीड बहुत कम है। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। कोई टेंशन की बात नहीं, सब स्पीड स्पीड तेज हो जाएगी। स्पीड स्पीड की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, और सच पूछो तो कोई चिंता ही नहीं करनी है।
एक आज लड़के की शादी हुई नहीं तो उसकी पत्नी ने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे सारे कष्ट हर लूंगी। उस लड़के ने कहा मेरे पास कोई कष्ट ही नहीं है। उसने कहा मैं आ गई हूं, हो जाएगा, चिंता मत करो। तो अब तुम लोग चिंता ना करो, क्योंकि अब मुस्तकीम सर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई बुक सजेस्ट कीजिए प्लीज। लिखो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए किताब, वर्ल्ड हिस्ट्री बाय गिरधारी लाल दुबे, वर्ल्ड हिस्ट्री बाय विपिन प्रकाश सिंह, वर्ल्ड हिस्ट्री बाय, अरे चुप रुके रहो यार, काहे परेशान हो रहे हो, सबकी किताब बताएंगे। देखा था रे अवध ओझा का जो चैनल है, यथार्थ गीता का प्रवचन चल रहा है, खुद भी सुने, सबको सुनवाएं और सबके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। है ना? कल हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे, वैदिक पीरियड। जय हिंद, जय भारत।